हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। आज हम लोग गोवर्धन लीला लेने जा रहे हैं। गोवर्धन लीला मतलब भक्ति और ज्ञान की लीला। इसमें हम यही समझते हैं कि जब भगवान जो है, हमारा ये संसार जो है गोवर्धन पर्वत है, और जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं तो भगवान ही हमारे संसार रूपी गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। धारण तो उन्होंने ही करा हुआ है। हम जबरदस्ती कहते हैं मुझे करना है, और हम परेशान होते हैं, चिंता करते हैं, दुखी होते हैं। करने कराने वाले तो भगवान हैं। मनुष्य अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है, मेहनत कर सकता है, पर करने वाले तो भगवान हैं। उन्हीं की कृपा से होता है, वही कराते हैं। जीवन के हर हालत में, हर प्रसंग में आपने यही देखा होगा कि भगवान की कृपा ही काम करती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, हम अपनी पूरी कोशिश करें और भगवान की कृपा पर विश्वास रखें। भगवान कराएंगे, हम उनके समर्पित रहें। तो आइए हम लोग गोवर्धन लीला आपने कई बार सुनी होगी। नंद बाबा प्रतिवर्ष इंद्र का यज्ञ करते थे। इंद्र के यज्ञ की तैयारी होने लगी और 7 वर्ष के श्री कृष्ण नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा ये किसकी तैयारी कर रहे हो? नंद बाबा ने उत्तर दिया, बेटा इंद्र सब देवों के राजा हैं। इंद्र राजा को प्रसन्न करने के लिए हम सब यज्ञ करते हैं। उनके प्रसन्न होने में बरसात होती है और अन्न पैदा होता है। इंद्र बरसात का आधार है। इंद्र की वजह से ही बरसात होती है, तो हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। और ये लोग सब पहले खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे, गौ पालन करते थे, तो उसी से इनका काम चलता। प्रभु ने इंद्र का गर्व चूर करने के लिए लीला की है। श्री कृष्ण नंद बाबा को समझाते हैं, बाबा आप इंद्र की पूजा करते हैं, ये मुझे पसंद है, मैं इंद्र को मानता हूँ, किंतु आप जो ये कहते हैं इंद्र सब देवों का राजा है, ये कथन ठीक नहीं है। बाबा मैंने ऐसा सुना है कि जो 100 वर्ष में यज्ञ कर सकता है वह इंद्र बन सकता है। इंद्र स्वर्ग का राजा है, वे ईश्वर नहीं है। जिसने उस इंद्र को स्वर्ग का राज दिया है वह इंद्र का राजा या इंद्र के इंद्र कोई और है। बाबा इन चारों दिशाओं के 4 मालिक देव हैं। पूर्व दिशा के मालिक जगन्नाथ जी हैं, दक्षिण में रामेश्वर भगवान हैं, पश्चिम में द्वारिकानाथ हैं और उत्तर में बद्री नारायण है। बद्री नारायण में उत्तर दिशा समाप्त हो जाती है। इसके आगे जाने पर हिमालय आ जाता है। पश्चिम दिशा की समाप्ति द्वारिका में हो जाती है, वहां समुद्र आ जाता है। दक्षिण दिशा में रामेश्वर से आगे जाने पर कन्याकुमारी में समुद्र का संगम होता है। समुद्र एक जगह मिलता है जहां दक्षिण दिशा समाप्त होती है, पूर्व दिशा की समाप्ति जगन्नाथपुरी में होती है। इन चारों दिशाओं के 4 मालिक देव हैं। बाबा हमारा ये गोवर्धन सब देवों का राजा है। इंद्र को स्वर्ग का राज्य देने वाले गोवर्धन ही है। बाबा आप इनकी पूजा कीजिए, आप अनेक वर्षों से इनकी पूजा करते हैं, क्या कभी इनका दर्शन हुआ है? बाबा ने कहा, हमें इंद्र देव का दर्शन कभी हुआ ही नहीं। कन्हैया कहते हैं वे इंद्र बड़ा अभिमानी है, जो आपकी अनेक वर्षों से पूजा करने पर भी दर्शन नहीं देता। मेरे गोवर्धन की पूजा करो तो ये तुमको अवश्य दर्शन देंगे। मुझे उनका दर्शन हुआ है। बालकों का लाला का ठाकुर जी तो जागती ज्योति है। गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए तो जो मांगो वह प्रसाद मिल सकता है। नंद बाबा ने कहा, बेटा गोवर्धन नाथ की पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु यदि इससे इंद्र नाराज हो गया तो क्या करेंगे? लाला ने कहा, इंद्र नाराज होगा हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मेरा गोवर्धन नाथ सबकी रक्षा करेगा, किसी का बाल भी बांका ना होगा। इंद्र अभिमानी है, गोवर्धन नाथ जरा भी अभिमानी नहीं है। बाबा क्या आपने आज दिन तक कभी गोवर्धन नाथ की पूजा की है? नंद बाबा ने कहा, कभी हमने गोवर्धन नाथ की पूजा नहीं की है। अब गोवर्धन नाथ की पूजा क्यों करा रहे हैं? जो हमारी ओरिजिनल भागवत है उसमें लिखा हुआ है कि गोवर्धन नाथ की पूजा करना मतलब ये जो हमारी इकोलॉजी है, जो हमारी जो जियोग्राफिकल वो है, माउंटेन है ना गोवर्धन नाथ, तो उनकी रक्षा करना, उनको उनका ध्यान रखना कि यही हमें इन्हीं से बारिश होती है, इन्हीं से हमें
फल फूल मिलते हैं, लकड़ी इत्यादि मिलती है, तो इनका हम ध्यान रखें। ये सुनकर कन्हैया बोला, पूजा न करने पर भी गोवर्धन हमारी रक्षा करते हैं, प्रसाद देते हैं। बाबा, मैं एक बार गाय लेके अपने मित्रों के साथ जंगल में घूम रहा था। अब लाला ने कहानी बना दी। रास्ते में 2 बड़े बड़े बाघ दिखाई दिए। बाबा, मुझे बड़ा डर लगा। उसी समय उस गिरिराज की गुफा में से 4 हाथ वाला एक देव बाहर निकला और उसने बाघों को मार डाला। कहानी बना दी लाला ने। जब मैं उनके पैरों में पड़ा तो उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखा और कहा कि गिरिराज में रहने वाले गोवर्धन नाथ मैं ही हूँ। बेटा, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं तुझे देखते ही मुझ में प्रेम जागता है। मैं तुझे अपनी सारी शक्ति देता हूँ। कहने गोवर्धन नाथ ने मुझे अपनी सारी शक्ति दे दी। गोवर्धन नाथ जी का मुझको आशीर्वाद मिला है। मुझ पर उनकी बड़ी कृपा है। बाबा, आप गोवर्धन नाथ की पूजा कीजिए। नंद बाबा ने कहा, हम गोवर्धन नाथ की पूजा करें, किंतु हम उसकी विधि तो जानते नहीं, फिर किस प्रकार उनकी पूजा करें? कन्हैया बोला, मैं विधि जानता हूँ। नए वर्ष के दिन पूजा करूंगा। मुझे बहुत अन्नकूट करना है बाबा। उस दिन सारे गांव को भोजन कराना है और प्रसाद देना है बाबा। मैं सच कहता हूँ, हम लोग भी करते हैं ना, दिवाली के नेक्स्ट डे अन्नकूट, जो गोवर्धन नाथ बनते हैं बड़े से, उनकी पूजा होती है, कढ़ी चावल और जितनी भी सब्जियां आती हैं। कहते कोई कहता है 106 सब्जियां आती है, कोई कहता है 56 भोग है, 56 सब्जियां आती हैं। जितनी भी मार्केट में सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, वो सब पड़ते हैं उस अन्नकूट में। हमारे यहाँ हर साल बनता है। फिर बहुत बड़ा भंडारा होता है, सब लोग आते हैं। तो कढ़ी और भात भी होता है। चावल में बाजरा डालकर उसको खूब घोट के उसमें खूब घी डाल के बनाया जाता है और सब सब्जियां होती हैं, तो वो वाला प्रसाद पाया जाता है। मेरे ठाकुर जी किस प्रकार भोजन करते हैं उस दिन आप सबको दिखाऊंगा। ये सुनकर सभी सहमत हो गए और लाला ने सभी को सुंदर भोजन सामग्री लाने को कहते हुए बताया कि जिसके घर की भोजन सामग्री ठाकुर जी ग्रहण करेंगे उसके घर लक्ष्मी और अन्नपूर्णा विराजेंगे। अब कह रहे हैं जो सबको प्रसाद पवाता है, सबको खिलाता पिलाता रहता है, उसके घर में ठाकुर जी भी विराजते हैं और अन्नपूर्णा माता भी विराजती है। मतलब उसके घर में खाने पीने की कमी नहीं होती और धन धान्य की भी कमी नहीं होती। इसलिए अब आपका भाव होना चाहिए, सब खूब खाएं पिए, खूब प्रसाद बने, सब हमारे घर में प्रसाद पाए। अम्मा जी कहते थे कि जिसके घर में कोई प्रसाद नहीं पाता या कोई कुछ बना के नहीं लाता तो उसका घर शमशान है। अम्मा जी हम लोगों से कहा करते थे, एक ना एक प्रेमी तुम्हारे घर जरूर खाए। सत्संग बहुत जल्दी शुरू हो गया था, तो अम्मा जी का यही कहना रहता था कि एक ना एक प्रेमी जरूर पाए। ब्रजवासियों ने बहुत ही पवित्रता से सुंदर सामग्री तैयार की। नए वर्ष के दिन सभी गिरिराज महाराज के चरणों में आ गए। शास्त्रों में वर्णन है कि गोवर्धन के 1000 मुख हैं, अनेक मुख हैं। उनका प्रधान मुख जतिपुरा है। जतिपुरा में उन्होंने सूरदास जी ने वो करी थी ना साधना, उनकी स्थली बनी हुई जतिपुरा में। और चंद्र सरोवर में जहाँ पे गोपियां स्नान करा करती थी, तो जतिपुरा में उनका मुख्य स्थान है। मथुरा से 20 मील दूर जतिपुरा गांव है। वैष्णव वहाँ सारे दिन ठाकुर जी के अभिषेक करते हैं। सायंकाल भगवान का श्रृंगार होता है, उसके बाद भगवान भोजन करते हैं। तुम यहाँ मन से गिरिराज महाराज के दर्शन करो और ऐसी भावना करो कि मैं उस समय गोवर्धन नाथ के चरणों में बैठा हूँ। मन से किए पुण्य का फल मिलता है। अभी कह रहे हैं, तो मन से गोवर्धन नाथ का श्रृंगार करो, ऐसे मन से भावना करो कि मैं उनके चरणों में बैठा हूँ, उनका अभिषेक करो और उनका भोग लगाओ। तो तुम मन से भी करोगे कुछ तो उसका फल मिलेगा तुम्हें। जिस प्रकार मन से किए गए पाप की सजा मिलती है, उसी प्रकार मन से भगवान के दर्शन और उनकी पूजा करने का फल मिलता है। और कलयुग में तो कहते हैं मन से किए पाप की सजा नहीं मिलती, पर पुण्य की मिलती है। गोवर्धन का स्वरूप अति दिव्य है। ग्वालों के साथ सभी ब्रजवासी वहां आए और भोजन सामग्रियां गाड़ियों में भरकर लाए। वे नव वर्ष पर गोवर्धन की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण सभी देवताओं का मान करते हैं। जो सबको मानता है वे बड़ा होता है। गोवर्धन नाथ पूजा के आरंभ में लाला ने कहा, पहले गणपति महाराज की पूजा करनी होगी। गणपति पूजा के बिना गोवर्धन नाथ की पूजा नहीं हो सकती। गणपति महाराज
विघ्न हरता है, वे विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। वेदों में गणपति महाराज की सुंदर वर्णन किया गया है। गणपति महाराज की सभी पूजा करते हैं। इसके बाद गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं और वैष्णव जन प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। सब गोवर्धन नाथ पर दूध से अभिषेक करते हैं। अभिषेक में बहुत सावधान रहना होता है। दूध की धारा अखंड रहनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। दूध की धारा खंडित होने पर अभिषेक भंग हो जाता है। क्या दूध की धारा खंडित होने पर ठाकुर जी गुस्सा हो जाते हैं? ठाकुर जी गुस्सा नहीं करते, वे बड़े प्रेमी और दयालु हैं। दूध की धारा खंडित हो या न हो, किंतु तुम्हारे मन की धारा खंडित नहीं होनी चाहिए। वह मन की धारा भगवान के चरणों में पड़नी चाहिए। मन सतत परमात्मा का चरण चिंतन करे, स्मरण करे, यही अभिषेक का महत्व है। अभिषेक करते समय मन में कोई लौकिक विचार नहीं आना चाहिए। दूध की धारा खंडित होने पर भगवान को बुरा नहीं लगता, क्योंकि भगवान कहते हैं तेरे मन की धारा मेरे चरणों में पड़ती है। ब्रजवासी दूध से अभिषेक करते हैं। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, गोवर्धन में टेली में बैठ जाते हैं और दूध की वो ले लेते हैं, उसमें छेद कर देते हैं और उसमें वो दूध की धारा गिराते जाते हैं और चार गोवर्धन की परिक्रमा टेली से करते जाते हैं। जैसे उन्होंने कोई देखा है मैंने वहाँ गोवर्धन पे, जैसे उन्होंने कोई मनोकामना करी कि भाई हमारे इनकी तबीयत बहुत खराब है, हमारे गुरु जी की, हमारे फलाने की, वो ठीक हो जाए तो हम गोवर्धन नाथ की अभिषेक करेंगे। तो वो फिर उसमें ऐसे करके बाल्टी से दूध की धारा बहाते जाते हैं और उससे तिथि से परिक्रमा करते जाते हैं। मैंने देखा है गोवर्धन जी पे लोग करते हैं। श्री यमुना जी गिरिराज से दूर है। बालक यमुना जी का जल ले आते। गिरिराज का स्वरूप बहुत विशाल है। बालक थक गए। ठाकुर जी की सेवा करते करते शरीर थक जाए, को पसीना छूटने लगे तो परमात्मा को वंदन करके कहना कि अब मेरे हाथ से कुछ हो नहीं पाता। ये सुनकर परमात्मा को दया आएगी। मनुष्य पैसे के लिए पसीना बहाता है, लेकिन परमात्मा के लिए पसीना नहीं बहाता। बालक थक गए और कहते हैं लाला तेरे ठाकुर जी तो बहुत बहुत विशाल है, हम लोग तो थक गए। लाला ने प्रार्थना की, हे गोवर्धन नाथ, आपने अंदर से गंगा जी को प्रकट करें। उसी समय गिरिराज में से खल 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 करती हुई गंगा जी प्रकट हो गई। उन्हें मानसी गंगा कहते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जल से गोवर्धन नाथ का खूब अभिषेक किया गया, स्नान कराया गया। उसके बाद श्री कृष्ण उनका बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। उनको पीला पीतांबर पहनाया गया, केसरी अंगोछा कंधे पर डाला गया। लाला ठाकुर जी का श्रृंगार करें तो फिर पूछना ही क्या। लाला ने इस संसार को कैसा बनाया है। सभी के चेहरे अलग अलग हैं, एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। जो भगवान ने संसार बनाया है कैसा कि एक का चेहरा दूसरे के चेहरे से नहीं मिलता। कितने सुंदर नदियां, पहाड़, फल, फूल, पेड़, हर तरह का अलग फूल, हर तरह के अलग पत्ती, कितना सुंदर संसार बना है। मोर का अंडा सफेद होता है, उस अंडे में से भगवान नए रंग कैसे भर देते हैं। मोर को किस प्रकार रंग बिरंगा बनाया गया है। गोवर्धन, ये जगत उसी प्रभु का सूचक है। यह सबसे बड़ा चमत्कार है। आज श्री कृष्ण श्रृंगार करते हैं। गोवर्धन नाथ बहुत पसंद दिखाई देते हैं। आज परमात्मा के दर्शन में बहुत आनंद आता है। बालक लाला से कह रहे हैं, कन्हैया ये थे ठाकुर जी आज बहुत आनंद मगन हैं। ये तुझे देख के धीरे धीरे हंसते हैं। तुम कभी गोवर्धन नाथ का दर्शन करने जाओ तो इस बात को याद रखकर दर्शन करना। ठाकुर जी की आंखें बहुत सुंदर हैं। भगवान की आंखें जगत को देखने के लिए नहीं, वे बिना आंख के भी देख सकते हैं। भगवान की आंख जीव के आकर्षण के लिए है। ये देखिए हमारे गोवर्धन नाथ, सुंदर है ना। ये गोवर्धन नाथ से, ये हमें किसी संत से ही मिलते हैं गोवर्धन नाथ। फिर इनका श्रृंगार किया जाता है और इन्हें अपने लाला के साथ विराजमान किया जा सकता है। तो ये आप हमारे गोवर्धन नाथ की कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। भगवान की आंख जीव के आकर्षण के लिए है। दाहिनी ओर खड़े होकर गोवर्धन नाथ का दर्शन करने वाले प्रभु की से तुम प्रार्थना करो कि हे गोवर्धन नाथ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। मुझे कुछ मांगना नहीं है। मेरी तीव्र भावना ये है कि एक बार आप मुझ पर नजर कीजिए।
तुम दाहिनी ओर खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करो तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान के नेत्र दाहिनी ओर हैं। फिर वहां से तुम बाईं ओर आओ और गोवर्धन नाथ को मनाओ कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने मुझे सुख दिया है, मैं आपके योग नहीं हूँ। मेरी भावना है कि एक बार मुझ पर नजर कीजिए। इस प्रकार बाईं ओर खड़े होकर प्रार्थना करोगे तो तुमको ऐसा प्रतीत होगा ठाकुर जी की आंख बाईं ओर हो रही है ना। जिस ओर से तुम भगवान को देखोगे उस ओर से तुम्हें लगेगा कि ठाकुर जी तुम्हें देख रहे हैं। तुम सामने खड़े रहो तो भगवान की नजर सामने रहेगी। इस प्रकार भगवान नजर देते हैं, भगवान आंखें फिराते हैं। जब नजर मिलती है तब दर्शन में बहुत आनंद आता है। बालक लाला से कहते हैं, क्या तुम्हारे ठाकुर जी तुमसे बात करते हैं? लाला ने कहा, हाँ, जो प्रेम से सेवा पूजा करता है उसके साथ बातचीत करते हैं, कभी कभी बोलते हैं, रोज नहीं बोलते। गोवर्धन नाथ को तिलक करने के लिए नंद बाबा चंदन का कटोरा ले आए और लाला ने कहा कि ये कार्तिक का महीना है, कार्तिक में थोड़ी ठंड हो जाती है ना, आप लोग चंदन की अर्चा करेंगे तो मेरे ठाकुर जी को ठंड हो जाएगी। मेरे भगवान बहुत कोमल हैं, उनकी सेवा प्रेम से करनी है। गर्मी बहुत पड़ती है और चंदन से अर्चा करो तो ठाकुर जी को ठंडक लग जाएगी। वे सब सहन कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन चंदन की अर्चना करना मुझे आनंद नहीं। बालकों ने कहा, कन्हैया, क्या हम कुमकुम से तिलक करें? लाला ने कहा, कुमकुम का तिलक अच्छा होगा, किंतु सब यदि कुमकुम का तिलक करो तो कुमकुम ठाकुर जी की नाक पर पड़ेगा। वे कुमकुम यदि श्वास लेते समय अंदर गया तो उनको छींक आएगी। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया, तू किसे समझाता है? क्या तेरे ठाकुर जी को छींक आती है? लाला ने कहा, आप इसे क्या समझते हैं? नंद बाबा ने कहा, हम इसमें कुछ नहीं जानते, हम तो केवल इतना मानते हैं कि यह एक ऊंचा पर्वत है। लाला ने कहा, आज तो आपने ऐसा कहा, फिर कभी ऐसा मत कहिए। क्या हम लोग पहाड़ की पूजा करने आए हैं? पूजा जड़ की नहीं होती, चेतन की होती है। बाबा, ये जो पहाड़ जैसा स्वरूप है ये ठाकुर जी का भौतिक स्वरूप। ठाकुर जी का आध्यात्मिक स्वरूप तो सब में विराजमान है और आदि दैविक स्वरूप 4 हाथ वाला है। 3 स्वरूप है ना, आदि भौतिक, आध्यात्मिक हम सब में विराजमान है अंतर्यामी रूप से, और आदि दैविक 2 हाथ वाला 2 पैर वाला, 4 हाथ वाला 2 पैर वाला। बाबा, हम किसी पहाड़ की पूजा करने नहीं आए, ये हमारे प्रत्यक्ष परमात्मा है। मेरे ठाकुर जी की नाक से श्वास निकलती है। उसने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरा स्वरूप ने गिरिराज में प्रवेश किया। नंद बाबा ने नाक पर उंगली रखी तो गिरिराज श्वास लेते प्रतीत हुए और शैतान है ना कन्हैया, तो एक रूप से वो गिरिराज जी में प्रवेश कर गए। मेरे ठाकुर जी की नाक में श्वास निकलती है, इसकी परीक्षा आप कर सकते हैं, इससे आपको विश्वास होगा। लाला ने मजाक किया। उसने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे स्वरूप से गिरिराज में प्रवेश किया। नंद बाबा ने नाक पर उंगली रखी तो गिरिराज श्वास लेते प्रतीत हुए। नंद बाबा ने कहा, तूने हमें जागती ज्योत दिखाई है, ये तो प्रत्यक्ष परमात्मा है, ये तो सांस लेते हैं। लाला बाबू जो थे ना, तो उन्होंने भी भगवान का श्री विग्रह विराजमान कराया था वृंदावन में। तो उनको एक बार आया कि भाई मैं भी इनकी परीक्षा करूँ, ये चेतन है या जड़ है। तो उन्होंने रुई रखी उनकी नाक पे, तो हिलने लगी, तो उनको लगा ये तो सांस लेते हैं। फिर उन्होंने अपने उनसे कहा, पुजारी जी से, कि इनके सर पे मक्खन रखो, सर्दी का टाइम था, अगर ये पिघल गया तो इसका मतलब इनके शरीर में गर्मी है, तो पिघल कर मक्खन गिरने लगा। तो हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं वो चेतन है, वो हमारी भावना से चेतन होते हैं। तो जैसे ही हम उनमें भावना करते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं। हम भावना करें कि हमारे ठाकुर जी चेतन है और उनकी उसी तरह से सेवा पूजा आदि करें तो वो वैसे ही हो जाता है। कन्हैया कह रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी चेतन हैं, हमारे जो गिरिराज जी हैं चेतन हैं। तो नंद बाबा ने परीक्षा करी तो देखा कि वो तो सांस ले रहे हैं। सभी ब्रजवासियों ने विचार किया कि लाला के हाथ में से ही गोवर्धन को तिलक कराया जाए, क्योंकि इसने ही इनके दर्शन कराए हैं। ब्रजवासी शंखनाद घंटानाद करते हैं तथा श्री कृष्ण उसी समय तिलक करते हैं। चारों ओर गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है। लाला ने ठाकुर जी पे अक्षर चढ़ाने की मनाही की और कहा, तुम लोग दूसरे देवताओं पर वो अक्षर चढ़ाते हो, ये अच्छा है, किंतु ये तो देवों के देव हैं, तुम इन पर अक्षर चढ़ाओ तो मेरे ठाकुर जी को कष्ट होगा। चावल, अक्षर मतलब चावल, अक्षत
आंख कान में जाए, उससे माथे पे चोट लगे तो इन्हें कितना कष्ट होगा। ये तो बहुत प्रेमी हैं, सहन करने वाले हैं, किंतु तुमको भी तो सावधान रहना है। लाला के गले में मोती की कंठियां थी। प्रभु ने लीला की और कंठियां तोड़कर मित्रों में बांट दी। ग्वाल गरीब है, बालकों के हाथ में मोती आ गए। वे लाला से कहते हैं, कन्हैया एक एक मोती 1,000 रुपए का होगा, ऐसा हमारा मानना है। मेरे घर में एक भी मोती नहीं है, कहो तो मैं ये मोती अपने घर ले जाऊं कंठी बनाने के लिए। लाला ने कहा, सेवा में मन अच्छी तरह लगाओ। यदि तुम इस मोती को मेरे ठाकुर जी को सजाओगे तो तुम्हारे घर में कुंडे मोतियों के भर जाएंगे। ये सुन के बालकों ने कहा, अब तो हम इसे ठाकुर जी को चढ़ाने को तैयार हैं। इस जीव को विश्वास हो जाए कि मुझे कुछ अधिक मिलेगा या मेरे पर प्रभु की कृपा होगी, घर में लक्ष्मी विराजेगी। इस लालच से ग्वाले गोवर्धन की पूजा मोती चढ़ाकर करते हैं और गोवर्धन नाथ की जय बोलते हैं। बोलिए हमारे गोवर्धन नाथ भगवान की जय। बालकों ने पूछा, कन्हैया अब क्या करना है? कन्हैया ने कहा, अब मेरे ठाकुर जी को भूख लगी है, इसलिए भोजन की सामग्री के सामने उपस्थित करो। सब भगवान के सम्मुख सामग्री प्रस्तुत करते हैं। तुलसा जी समर्पण करते हैं। श्री कृष्ण लीला अत्यंत मधुर है। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े हैं और गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करते हैं, हे गोवर्धन नाथ, आप तो सारे जगत को भोजन कराते हैं। जगत को भोजन कराने वाले को कौन भोजन करा सकता है? हम ब्रजवासी तो बहुत प्रेम से, पवित्रता से आपके लिए सुंदर सामग्री बनाकर लाए हैं। हे गोवर्धन नाथ, आप कृपा कीजिए, आप इसका भोग लगाइए। सबकी भावना है कि आप भोजन ग्रहण कीजिए, हम दर्शन करें। आप प्रत्यक्ष प्रकट होकर भोजन ग्रहण कीजिए। लाला ने मजाक किया और अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे स्वरूप चतुर्भुज रूप गिरिराज जी के शिखर पर गोवर्धन नाथ ने प्रकट किया। बोलिए हमारे बाल कृष्ण भगवान की जय। कन्हैया ने कहा, बाबा ये मेरा ठाकुर है, मैंने आपसे कहा था कि ठाकुर जी का आदि दैविक स्वरूप 4 हाथ वाला है। और वो कन्हैया एक स्वरूप से तो पूजा कर रहे हैं ठाकुर गोवर्धन की, और एक स्वरूप से गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए, 4 भुजा वाले बनकर ऊपर चढ़ गए। तो बोले देव बनकर देव की पूजा करो, और देव बनकर देव की पूजा करो। श्री कृष्ण को वंदन करते देख सभी वंदन करते हैं और गोवर्धन नाथ से भोजन करने की प्रार्थना करते हैं। अब जब भी हम वो बनाते हैं ना कढ़ी चावल, तो ये गोवर्धन नाथ जो हमारे बैठे हुए ये कहते हैं पहले मुझे भोग लगाओ, उन्हें कढ़ी चावल बहुत पसंद है। कोई भी चीज होती है कि पहले मुझे भोग लगाओ। गोवर्धन नाथ शिखर से अपने हाथ बढ़ाकर भोजन की टोकरियां उठाते हैं और प्रसन्न होकर पाते हैं। अब क्या है ना, ये भगवान जी तो चढ़ गए ऊपर गोवर्धन नाथ पे और हाथ बढ़ा के टोकरियों में से भोजन पा रहे हैं। लोग कितना आनंद आ रहा है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ है। गोवर्धन नाथ शिखर से अपने हाथ बढ़ाकर भोजन की टोकरियां उठाते हैं, प्रसन्न होकर पाते हैं। ये देखकर ग्वाले चकित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लाला लाला तेरा ठाकुर खा रहा है। ये सामग्री ठाकुर जी के लिए ही बनाई गई है। एक के बाद एक टोकरी उठाकर गोवर्धन नाथ भोजन कर रहे हैं और सभी दर्शन कर रहे हैं। कितना मजा आया होगा ग्वाल बालों। एक एक करके सब पा रहे हैं, तो सब ठाकुर जी पा रहे हैं और एक टोकरी के बाद टोकरियां खाली होती जा रही। जो छोटे बालक थे वे घबरा गए और लाला से कहने लगे, लाला तेरा गोवर्धन नाथ तो अनेक वर्षों से भूखा दिखाई देता है, ये तो सब कुछ खाने लगे। ये एक के बाद दूसरी टोकरी खाली करते जा रहे हैं, ये कितना खाता है? लाला तो हमें दिए बिना तो कभी नहीं खाता और ये तो अकेले ही सब खाते जा रहे हैं। लाला देखो, इन्हें तो सुतर फेनी एक प्रकार की मिठाई की टोकरी उठा ली। मुझे तो सुतर फेनी बहुत अच्छी लगती है, क्या हमें प्रसाद नहीं मिलेगा? लाला ने कहा, मेरा ठाकुर सब खा जाएगा और जितना खाएगा उतना ही प्रसाद भी देगा। बोले लाला हमारा ठाकुर जी सब खा जाएगा और जितना खाएगा उससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा। घबराना नहीं चाहिए, कभी दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। बालकों ने कहा, लाला तू कहता है हम सबको प्रसाद मिलेगा, लेकिन ये तो एक के बाद दूसरी टोकरी खाली करते जा रहे हैं, फिर प्रसाद कैसे मिलेगा? लाला ने कहा, तुम श्रद्धा रखो, मेरे ठाकुर जी जिस घर में भोजन करते हैं उसमें लक्ष्मी अन्नपूर्णा पधारती है। गुरु हमारे कहते हैं सब रूप में भगवान है,
ऐसी भावना से सबकी सेवा करो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भगवान से प्रेम बढ़े, सबकी सोच सकारात्मक हो, सबका भगवान में मन लगे, सबको भगवान प्यारे लगे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। खूब प्रार्थना करिए भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबके घर में किसी के घर में धन धान्य की कमी ना हो, किसी के घर में खाने पीने की कमी ना हो, सबको आपका प्रसाद मिले, सबका मन आप में लगे, सबको आप प्यारे लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब खुश हो, सबके घर में लक्ष्मी अन्नपूर्णा माता पधारे। ऐसा हमारा भाव रहे कि सबके घर में मंगल। तो ये भी भगवान की ही पूजा है, सबकी पूजा भगवान की पूजा, सबकी पूजा मतलब सबके लिए शुद्ध भाव रखो। कभी भी अपने भाव को बिगड़ने मत दीजिए और सबके लिए शुद्ध भाव रखिए, इससे सबको खुशी मिले, सबका मंगल। तुम लोग अच्छी तरह दर्शन करते नहीं, बाई और लक्ष्मी जी हैं। आज तो सामग्री अधिक है, तुम लोग भोजन करने में जल्दी मत करो, शांति रखो। बालकों ने कहा लाला तेरे ठाकुर जी भोजन करें तो हमें क्या करना है। लाला ने कहा चलो हम सब गिरिराज महाराज की परिक्रमा करें। लाला के कहने के अनुसार सब ब्रजवासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय कीर्तन करते करते गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद गोवर्धन नाथ की आरती उतारी गई और ब्राह्मणों और साधुओं को प्रसाद दिया गया। फिर ब्रजवासियों की पंक्ति भोजन करने बैठी। बालकृष्ण परोसने लगे। इस प्रकार मालिक परोसने जाते हैं और सभी को समझाता है ये प्रसाद देवों के लिए भी दुर्लभ है, तुम सब प्रेम से प्रसाद लेना, किंतु जरा भी छोड़ना मत। कभी भी थाली में झूठा नहीं छोड़ते, वो अन्न का अपमान होता है। इस प्रकार प्रसाद में ठाकुर जी का अधरामृत टपका है, इसलिए यह अधिक मीठा होगा। जो प्रसाद का अपमान करता है उसे बहुत पाप लगता है। थाली या पत्थर में जरा सा प्रसाद छोड़ना नहीं। मानिए कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है, आप कहीं गए हैं और आपको सूट नहीं कर रही है, तो उसको किसी को दे दीजिए, चिड़ियों को डाल दीजिए। यहाँ झूठा थाली में मत छोड़िए और ना उसे कभी डस्टबिन में फेंकिए। आपसे नहीं खाया जा रहा, पहले तो कम लीजिए। 80% ही अपना पेट भरना चाहिए, ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। फिर अगर आपसे नहीं खाया जा रहा तो चिड़ियों को डाल दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए, पर थाली में झूठा मत छोड़िए। कुछ लाला को अपना मित्र मानते थे। वे लाला से कहने लगे कन्हैया तू तो हमें बहुत उपदेश देता है, यदि हम कोई प्रसाद छोड़ दें तो क्या होगा। लाला ने कहा प्रसाद मत छोड़ना, नहीं तो गोवर्धन नाथ रात में स्वप्न में आकर तो डंडे से मारेंगे। क्योंकि प्रसाद का अपमान प्रभु का अपमान, प्रसाद का अपमान प्रभु का अपमान, इसे झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। थाली या पत्थर में प्रसाद छोड़ने जैसा पाप नहीं है। लोग अन्न की निंदा करते हैं, इसे बिगाड़ते हैं, इसलिए महंगाई हुई है। कभी भी अन्न की निंदा मत करना। कितने ही लोग बहुत होशियारी दिखाते हैं और ऐसा समझते हैं अन्न छोड़ देंगे तो भिखारी को खाना मिलेगा। हमें भिखारी को भी झूठा अन्न नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है जो तुम्हारा झूठा खाएगा वह तुम्हारे थोड़े पुण्य ले जाएगा। इसलिए किसी को उच्छिष्ट या झूठन भोजन नहीं देनी चाहिए। ये सुनकर सभी ब्रजवासियों को आनंद हुआ और प्रसाद लेने के बाद सभी गिरिराज जी के चरणों में सो गए। उधर नारद जी इंद्र के पास पहुंचे। नारद जी है ना, पहुंच गए इंद्र के पास और उन्होंने उनसे जाकर कहा तू किस प्रकार के देवों का राजा है, ग्वाले तेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं। लगाया है। ये सुनकर इंद्र राजा को बड़ा क्रोध आ गया, भड़का दिया इंद्र को। उसने मेघों को आज्ञा दी ब्रज पर टूट पड़ो, मूसलाधार बारिश करो, उसे छिन्न भिन्न कर दो। कार्तिक का महीना होने पर भी आकाश में मेघ छा गए, गड़गड़ गड़गड़ गड़ गर्जना होने लगी और जोर से बिनौले तुषार बरसने लगे। नंद बाबा बहुत घबरा उठे, व्याकुल हो गए कि गोपियां अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, उन्हें कहाँ ले जाएं। सब गोवर्धन नाथ पे बैठे ना उनके चरणों में और बारिश होने लगी जोर जोर से। उस समय 7 वर्ष के श्री कृष्ण नंद बाबा को समझाते हैं बाबा घबराओ मत, मैंने गोवर्धन नाथ की पूजा प्रेम से की है, मुझे रात में उनके दर्शन हुए हैं।
गोवर्धन नाथ मुझसे कहा है तुम 7 दिन मेरी पूजा की है, तुम 7 दिन मेरी पूजा की है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु कल से 7 दिन तक बहुत बरसात पड़ेगी, फिर भी तुम लोग घबराना मत। कन्हैया तू मुझे बहुत प्यारा लगता है, तेरी एक तर्जनी उंगली पर मैं फूल जैसा हल्का रहूंगा, तू मुझे उठा ले। कहने गोवर्धन नाथ ने मुझे स्वप्न में सब बता दिया, मैं सबकी रक्षा करूंगा, किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। नंद बाबा ने कन्हैया यदि तुझे आज्ञा हुई है तो तू गिरिराज जी को जल्दी उठा ले। लाला ने कहा नंद बाबा मैं तो तुम्हारा लड़का हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं है मैं गिरिराज को उठा सकूं। भीति के बिना प्रीति नहीं होती। सब घबरा उठे। सबने गोवर्धन नाथ को साष्टांग वंदन करके कहा, हे गोवर्धन नाथ हम तुम्हारे चरणों में पड़े, हमारी रक्षा करो। गोवर्धन नाथ की जय, गोवर्धन नाथ की जय। इस प्रकार सबने जय जयकार की। लाला ने तलैटी में जहां हाथ बढ़ाया वहीं गिरिराज धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। कन्हैया ने तर्जनी उंगली पे गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया और ब्रजवासियों को बुलाया, तुम सब आओ, यहाँ आओ, बिल्कुल घबराना मत, गिरिराज महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। गाय ग्वाले गोपियां दौड़ दौड़ कर वहां पहुंच गए और आज श्री कृष्ण ने गिरिराज धारण हो गए हैं। बोलिए गिरिराज धारण करता महाराज की, बालकृष्ण महाराज की जय। ये तो ब्रजवासी प्रतिदिन लाला के दर्शन करते थे, किंतु आज का कन्हैया कुछ और ही है। दाऊ जी ने शेष स्वरूप धारण कर गिरिराज जी के चारों ओर से घेर लिया, जिससे बरसात का एक भी छींटा अंदर ना आ सके। अब देखिए जो ये है, इन्होंने कहा कि ये जो है दाऊ जी, इन्होंने शेष नाग के अवतार है ना, तो इन्होंने शेष की रूप धारण कर लिया और चारों ओर उसके गोवर्धन के उन्होंने घिर गए और सब जल पीते गए। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, उनकी आज्ञा से उसने चारों ओर प्रकाश फैला दिया। उस प्रकाश से सबको गिरिराज रूप धारण श्री कृष्ण का दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है। तो प्रकाश भी हो गया और जल भी अंदर नहीं आ रहा। इतनी बारिश हुई तो जल अंदर आ सकता था, जल भी अंदर नहीं आ रहा। और छाते के रूप में भगवान ने गोवर्धन नाथ को धारण किया। 21 किलोमीटर के हैं गोवर्धन नाथ और भगवान की कन्नी उंगली पे खड़े। यशोदा मैया हाथ से प्यार करती हुई कहती है, बेटा तुझे क्या ये भोज भारी लगता है? लाला ने कहा, माँ तूने मुझे मक्खन खिलाया है, इससे मुझ में शक्ति आ गई है, तू मेरी चिंता मत कर। ग्वालों का स्वभाव बड़ा भोला है, वे लाला को बालक मानते हैं। कुछ ग्वालों ने विचार किया कि लाला तो 7 वर्ष का बालक है, ये पहाड़ इतना बड़ा है, कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो क्या होगा। कुछ ब्रजवासियों ने लाठियां से सहारा दिया। एक ब्रजवासी लाला से कहने लगा, मैंने गिरिराज को अपनी लाठी पर टांग लिया है। ये सुनकर लाला ने कहा, तेरी लाठी ऊपर है इसलिए मेरी उंगली ऊपर नहीं है। ग्वाल मित्रों बोले, कन्हैया तू अकेला पहाड़ कैसे उठा सकता है, हम सब ने अपनी लाठी लगा रखी है। लाला ने कहा, तेरी लाठी ऊपर हो तो मैं अपना हाथ नीचे कर लूं। ग्वाल मित्रों ने कहा, यदि तू थक गया तो हाथ नीचे कर ले, हम सब ने लाठी लगा रखी है। कन्हैया ने जैसे ही हाथ नीचे करना आरंभ किया, गिरिराज हिलने लगे। ग्वाले एकदम चिल्ला उठे, कन्हैया कन्हैया गिरिराज गिर पड़ेगा। लाला ने झट अपनी उंगली ऊपर उठा ली। तब सबको विश्वास हो गया गिरिराज हमारी लाठी पर नहीं, लाला की उंगली पर टिका। बोली गोवर्धन नाथ धारण कन्हैया लाल की जय। जब तक ठाकुर जी की कृपा हो तब तक परम पवारे हैं। उनकी कृपा घटते ही राजा रंग बन जाता है, लाख भी राख बन जाते हैं। इस जीव के पास गर्व करने की जैसी कोई जगह नहीं है। सब कुछ भगवान की मर्जी पर है, फिर भी जीव अकड़ कर चलता है और अभिमान से बोलता है। कहने राजा रंग हो जाता है, लाख खाक हो जाते हैं। इसलिए जीव को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा धैर्य भाव और सहनशीलता में रहना चाहिए, नम्र होकर चलना चाहिए, सबकी सेवा का भाव रखना चाहिए। ये लीला 7 दिन तक चलती रही। लाला ने अपनी बांसुरी बजा दी। ब्रजवासी सब गिरिराज धारण श्री कृष्ण के दर्शन करते और उनकी बांसुरी सुनते। किसी को भूख नहीं लगती, 7 दिन तक किसी को भूख नहीं लगी, किसी को प्यास नहीं लगती। लाला ने ऐसी बांसुरी बजाई, उसे सुनकर गिरिराज महाराज डोलने लगे। अब इंद्र को विश्वास हो गया श्री कृष्ण परमात्मा है। उसने मेघों का आज्ञा दी कि बरसात बंद करो।
बरसात बंद हो गई, सूर्योदय हो गया। गोपी ग्वाल और गोपीगण बाहर निकल आए और गिरिराज जी की स्थापना हो गई। गोवर्धन बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन नाथ महाराज की जय। गोपियों को अत्यंत आनंद हुआ। आज सबको विश्वास हो गया कि कन्हैया के कारण हमारी जिंदगी बच गई। अनेक जनों को ये शंका होने लगी, क्या ये नंद जी का लाला है या कोई बड़ा देव है। ब्रजवासी नंद बाबा के आंगन में एकत्रित हो गए। एक कहता है कि नंद बाबा का पुत्र नहीं है, दूसरा कहता है तुझे ये बात समझ में आई है, किंतु मुझे तो इसके जन्म से ही शंका है। नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा गोरी है, ये कन्हैया काला क्यों? क्या नंद बाबा किसी दूसरे का लड़का ले आए? सबने इस सभा में नंद बाबा को बुलाया और उनसे पूछा, महाराज आप सच सच बताइए, क्या ये कन्हैया आपका लड़का है? नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी गायों की शपथ खाकर कहता हूँ, कन्हैया मेरा लड़का है। यशोदा की गोद में कृष्ण उस समय खेल रहे थे। यहाँ ये बात यशोदा के कान में भी पड़ी। उसने कन्हैया से पूछा, बेटा तू किसका लड़का है? कन्हैया बोला, मैं तेरा लड़का हूँ। यशोदा ने विनोद से कहा, बेटा तू मेरा लड़का नहीं है, मेरा लड़का तो दाऊ जी है। ये सुनकर कन्हैया रोने लगा, बोला, नहीं माँ मैं तेरा लड़का हूँ और तू मेरी माता है। ये सुनकर माता ने कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, बेटा ये सब संदेह कर रहे हैं कि हम दोनों गोरे हैं, फिर तू काला कैसे? श्री कृष्ण ने कहा, माँ इसमें तेरा दोष है। मेरा जन्म रात को 12 बजे हुआ, मैं तुझे जगाने लगा किंतु तू जाग नहीं पाई। बच्चा और माँ सोती रहे, ऐसे होता है कभी? कहानी है। इसलिए मैं सवेरे तक अंधकार में लौटता रहा, अंधकार ने मुझसे निपट गया, इसलिए मैं कहा। यशोदा माता बड़ी भोली है, वे कृष्ण की बात सच मान लेती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज महान ज्ञानी थे। महाराज ने 16 वर्ष का समय लगाकर गीता का एक भाष्य लिखा है। इसके बाद उनसे परमात्मा का वियोग सहन न हुआ। उन्हें जेती जी समाधि ले ली। सतोगुण के अतिशय बढ़ जाने पर जीव पंच महाभूत में कैद नहीं रह सकता, ईश्वर से पृथक नहीं रह सकता। ज्ञानेश्वरी जी ने गीता पर लिखे भाष्य में एक स्थान पर लिखा है कि गीता के उपदेशक श्री कृष्ण सांवले क्यों हैं? वे कहते हैं, दूर से श्री कृष्ण का अंग दर्शक को श्याम लगता है, किंतु समीप जाने पर खबर पड़ती है कि वे अतिशय प्रकाश है। अम्मा जी जो थे वो संत ज्ञानेश्वर की टीका ही पढ़ते थे। गीता के संत ज्ञानेश्वर की भी टीका है, हम लोग उनकी पढ़ते हैं। स्वामी रामसुखदास जी की अम्मा जी संत ज्ञानेश्वर की टीका पढ़ते थे। वो पूरी उससे गीता उससे आत्मा पूरी आत्मा पर उन्होंने कहा कि दूर से कृष्ण काले लगते हैं और पास जाने से प्रकाश स्वरूप। एकनाथ महाराज जी ने भागवत पर भाष्य लिखते हुए कहा है कि श्री कृष्ण राम क्यों है? लोभ का रंग पीला है, क्रोध का रंग लाल है, काम का रंग काला है। मनुष्य के कलेजे में काम रहता है, इसलिए कलेजा काला होता है। जो श्री कृष्ण का ध्यान करता है, प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा करता है, उसका कलेजा धीरे धीरे उजला हो जाता है। भगवान उसके कलेजे के कालेपन को खींच लेते हैं और अपने अंग में रखते हैं, इसलिए श्रीअंग थोड़ा श्याम। एक बार श्री कृष्ण दूत बनकर दुर्योधन क्या गए। दुर्योधन मूर्ख है, मालिक का अपमान करता है, पूछता है, तुम नंद यशोदा के पुत्र हो, फिर काले क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, मैं गोरा था किंतु तेरा काले होने के कारण काला होकर आया। तेरा काल होने के कारण, तेरा काल होना इसलिए काला होकर आया। हरित निकुंज में श्री कृष्ण राधा जी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। राधा कृष्ण वृंदावन में कभी लंबे नहीं होते, हमेशा छोटे आकार से में ही होते हैं, अनित लीला होती है। एक बार राधा जी ने कहा, श्याम सुंदर अब सुंदर तो है किंतु काले क्यों हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, राधे मैं तेरी शोभा बढ़ाने के लिए तो काला होकर आया। ब्रज में खूब बरसात कर ब्रजवासियों को भयभीत करने के बाद इंद्र राजा को पश्चाताप हुआ और इंद्र क्षमा याचना करने आए और उन्होंने प्रभु की स्तुति करी। इसके बाद इंद्र पत्नी सुरभि ने भगवान का खूब अभिषेक किया और अभिषेक से जो दूध इकट्ठा हुआ उसका आज वहां सुरभि कुंड है। 27वें अध्याय में गोवर्धन लीला समाप्त हुई और 28वें अध्याय में बहुत छोटा है और वरुण देव की पराजय की कथा वर्णन है। सारा गोकुल गांव एकादशी का व्रत करता है। नंद बाबा रात्रि में जागरण करते हैं
और एकादशी करना बहुत जरूरी है। इसे विधि पूर्वक करने से पाप नष्ट होते हैं। अब क्या हुआ देखिए, दूसरा वो शुरू हो रहा है। सारा गोकुल गांव एकादशी का व्रत करता है। हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कह रहे एकादशी के व्रत का बहुत महत्व। नंद बाबा रात में जागरण करते हैं। अब जरूरी नहीं एकादशी के दिन आप कुछ ना खाएं, सुबह फलहार कर लीजिए, दूध पी लीजिए, दोपहर में खा लीजिए समा का दाना, या फिर हम लोग तो क्या करते हैं, आलू केले और थोड़ा पनीर और वेजिटेबल्स मिला के टिक्की बना लेते हैं, दही चटनी डाल के खा लेते हैं। रात को दूध पी लीजिए, मखाने खा लीजिए, सेब खा लीजिए, ऐसे करके हल्का फुल्का व्रत रख लीजिए। एकादशी करना बहुत जरूरी है। उसे विधि पूर्वक करने से पाप नष्ट होते हैं। एकादशी करने से पाप नष्ट होते हैं। एकादशी का मतलब एक मन और 11 इंद्रिय सभी भगवान में लगे, 10 इंद्रिय, एक मन और 10 इंद्रियां भगवान में लगे। उसे खूब भजन कीर्तन करें। एक बार मध्यरात्रि के समय नंद बाबा अनजान में यमुना जी में स्नान करने गए। मध्यरात्रि 12 बजे वहां वरुण के सेवक थे। वरुण मतलब जल के सेवक थे। वे उन्हें पकड़कर वरुण के देह के पास ले गए। रात को 10 बजे के बाद निषेध काल प्रारंभ हो जाता है, तो रात को 10 बजे से 3:30 बजे तक स्नान नहीं करना चाहिए। रात को 10 बजे से 3:30 बजे तक स्नान नहीं करना चाहिए और खाना भी नहीं खाना चाहिए। जो इसे निषेध काल को भंग करता है दूसरे जन्म में राक्षस बनता है। वो 12 बजे तक आते हैं, 11 बजे तक, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय राक्षसों का भोजन काल है। जब श्री कृष्ण को ये पता लगा, वे वरुण लोक में पहुंचे। वरुण देव ने श्री कृष्ण की पूजा की और नंद जी से क्षमा मांगते हुए कहा, भूल से मेरे सेवक तुमको पकड़कर यहाँ ले आए। श्री कृष्ण वहां से नंद बाबा को भूलोक ले आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, इंद्र, वरुण आदि देवों को पराजित किया है। वे देवों के देव परमात्मा। इसके बाद 29वें अध्याय में रासलीला का प्रकरण का आरंभ हुआ है और प्रभु रास में अलौकिक रस का दान करते हैं। किंतु जिसका मन लौकिक रस में फंसा है उसे अलौकिक रस नहीं मिलता। जिसका मन लौकिक रस में यानी खाने पीने में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसा है, उसको अलौकिक आनंद नहीं मिलता। ज्यादा मान चाहिए, ज्यादा खाने पीने को चाहिए, अच्छा बढ़िया, हर समय टेस्टी चाहिए और कपड़े भी बढ़िया चाहिए, रूप का विषय कह रहे उसको अलौकिक आनंद नहीं मिलता है। जब जीवात्मा भक्ति रस में डुबकी लगाते हैं तब उसे षड्रस पकड़ लेती है। कह रहे जब जीवात्मा भक्ति रस में डुबकी लगाती है तो उसे षड्रस से पकड़ लेते हैं। सारे रस जो है, 6 रस उसको पकड़ लेते हैं। जब जीवात्मा भक्ति रस में डुबकी लगाती है तब उसे षड्रस पकड़ लेते हैं। खारा, खट्टा, कसेला, तीखा, कड़वा, मीठा रस, ये षड्रस है। जो षड्रस के अधीन है उसे भक्ति रस नहीं प्राप्त। कभी खट्टा चाहिए, कभी मीठा चाहिए, कभी कैसा चाहिए, कह रहे वो उसे भक्ति रस नहीं मिलता। परमात्मा कृपा करके जीव को षड्रस के बंधन से मुक्त कराते हैं। जब अब रासलीला का आरंभ होता है, ये भागवत का दिव्य फल है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, हमारे कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।